नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में भी चर्चा हुई, हमारे पार्षदों के ऊपर भी के नामों के ऊपर भी चर्चा हुई। तो इस प्रकार से बहुत लंबी कतार है। सर घोषणा कब कर रहे हो? बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। रणनीति आज यहाँ पर बनी है। और आज कैथल में मंत्री जी आए थे, क्या कुछ वार्तालाप हुई है? जैसे नगर परिषद चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ वार्तालाप हुई, किन किन नामों पर चर्चा हुई? देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव तय हो गए हैं और उनकी तिथियां, चुनाव की तिथियां तय हो गई हैं और उनके नॉमिनेशन की तिथि भी तय हो गई है। और कल हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति आयोजित हुई थी और उसके पश्चात सभी जिलों के अंदर जहां जहां पर चुनाव है उनके पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए थे। तो हमारे कैथल जिले के अंदर एक नगर परिषद का चुनाव है और 2 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। उनके चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कंवर पाल गुर्जर जी को कैथल जिले का पर्यवेक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। आज उन्होंने यहाँ पर हमारी चुनाव समिति की बैठक आज उन्होंने कैथल जिले में हमारे हैफेड के चेयरमैन आदरणीय कैलाश भगत जी के निवास स्थान पर रखी गई थी, जो बहुत एक सकारात्मक माहौल में, बड़े एनर्जेटिक माहौल के अंदर वो संपन्न हुई है, जिसमें हमारे पर्यवेक्षक के तौर पर शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कंवर पाल गुर्जर जी बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। उसमें हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश टांडा जी, हमारे सांसद आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी और इस जिले के पालक के रूप में भूमिका निभा रहे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री वेदपाल एडवोकेट जी, इस जिला के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री वेद फुल्ला जी और हमारे कैथल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी और इस चुनाव नगर परिषद चुनाव प्रभारी हमारे श्री असीम गोयल जी विधायक अम्बाड़ा से यहाँ पर पहुँचे और शशि रंजन परमार जी और गुला से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे श्री रवि तारावाली जी आज यहाँ पर पहुँचे और हमारे हैफेड के चेयरमैन आदरणीय कैलाश भगत जी इस बैठक में उपस्थित थे। बड़े सकारात्मक माहौल के अंदर सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं, चुनावों की दृष्टि से भी जो हमारे कार्यक्रम हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी की रचना योजनाएं हैं, उनके ऊपर बड़े विस्तार से आज यहाँ पर चर्चा हुई। सर किन किन नामों पर चर्चा हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चाहे हम नगर परिषद कैथल की बात करें, चाहे हम नगर पालिका राजौंद की बात करें, चाहे नगर पालिका चीका की बात करें, तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथीगण चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उन्होंने अपने अपने नामों का विधायक जी को, चेयरमैन साहब को, हमारी मंत्री जी को, हमारे चुनाव लड़े हुए रवि तारावाली जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, चाहे इसमें जिला अध्यक्ष जी के तौर पर मेरे पास, चाहे जिला प्रभारी के तौर पर वेद फुल्ला जी के पास, चाहे सांसद के रूप में श्री नायब सिंह सैनी जी के पास, सब लोगों ने अपनी अपनी जो बायोडाटा हैं वो दिए हैं। उनके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा हुई है और अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कितने बायोडाटा हैं जैसे कैथल नगर परिषद? देखिए, बहुत लंबी इसकी एक कतार है और उसके अंदर आज जो यहाँ पर चर्चा हुई है वो नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में भी चर्चा हुई, हमारे पार्षदों के ऊपर भी के नामों के ऊपर भी चर्चा हुई। तो इस प्रकार से बहुत लंबी कतार है, उसके ऊपर बड़े अच्छे से मंथन हुआ है और बहुत उपयुक्त व्यक्ति को, उपयुक्त कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व उसका नाम तय करके भेज देगा। देखिए, नाम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कहीं जैसे बहुत ज़्यादा प्रभावी लोग हैं, जहाँ पर कई जगह पर 5 नाम हैं, कई जगह पर 4 नाम भी हैं। तो इस प्रकार से एक पैनल मोटा सा बात उसमें से निकल करके आई है और इनमें से जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसको चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और पूरी मुस्तैदी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की टीम उसमें लग करके उसको भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के अंदर विजय श्री को प्राप्त करेगी। सर घोषणा कब कर रहे हो? बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
चेयरमैन का चुनाव तो मतलब सिंबल पे है, लड़ रही है पार्टी, तो क्या पार्षद भी सिंबल पे उतारेगा? देखिए, अभी हमने चर्चा की है, नगर परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और नगर पालिकाओं का चुनाव आज ये इसी के लिए जिला इकाई की बैठक हुई थी, जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर जी यहाँ पर पहुँचे थे। तो हमने सबने अपनी राय मशवरा किया है। एक बार पुनः बैठेंगे कि जहाँ पर हमने सिंबल देना होगा नगर पालिका वहाँ सिंबल देंगे, जहाँ सिंबल नहीं देना होगा तो वहाँ बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ेंगे।